ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग एल्डर मू हैंडरसन एल्डर यी साइड और एल्डर फियोना से बचकर अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करके वहां से भागने की कोशिश करता है। फैंग को भागता हुआ देखकर एल्डर यी साइड जल्दी से फैंग का पीछा करते हैं और उस पर अपने फ्लाइंग वेपन से अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर फैंग जल्दी से उनके फ्लाइंग वेपन्स को डोज करता है, पर वो फिर भी फैंग का पीछा नहीं छोड़ते और उसके पीछे लगे रहते हैं। तो ये देखकर फैंग जल्दी से अपनी स्पीड को यूज करते हुए उन्हें डोज करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड के फ्लाइंग वेपन्स इतने ज्यादा फास्ट थे कि जैसे ही फैंग उन्हें डोज करता है तो वो फ्लाइंग वेपन्स नीचे चट्टानों के साथ टकरा जाते थे और वो फ्लाइंग वेपन्स जिस भी चट्टान के साथ टकराते थे उसे चूर चूर कर देते थे। फैंग अभी एल्डर यी साइड के फ्लाइंग वेपन्स को डोज कर ही रहा था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि एल्डर मू हैंडरसन फैंग के सामने आ जाते हैं और अपना पंच रेडी करके बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि फैंग एल्डर यी साइड के फ्लाइंग वेपन्स को डोज करने में बिजी था, इसलिए वो एल्डर मू हैंडरसन को देख नहीं पाते, जिस वजह से हम देखते हैं कि एल्डर मू हैंडरसन फैंग को एक जोरदार पंच दे मारते हैं। और हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही ये पंच फैंग को लगता है तो फैंग इसके इम्पैक्ट से बहुत सारी चट्टानों को तोड़ते हुए दूर जाने लगता है और अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। यहाँ पर फैंग अभी एल्डर यी साइड के इस पंच के इम्पैक्ट से अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी एल्डर फियोना भी फैंग की तरफ बढ़ने लगती है और अपने पंच को रेडी कर लेती है। जैसे ही फैंग एल्डर फियोना को अपनी तरफ आता हुआ नोटिस करता है तो वो जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को बुला लेता है और अपने आप को संभाल कर वहां से फिर से भागने लगता है। तो ये देखकर एल्डर फियोना भी अपनी स्पीड को यूज करते हुए फैंग का पीछा करने लगती है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड के फ्लाइंग वेपन्स भी फैंग का पीछा कर रहे थे। तभी हम एल्डर मू हैंडरसन को देखते हैं जो कि फैंग से काफी दूर थे और वो फैंग को हवा में बचकर भागते हुए देख रहे थे। फैंग को हवा में यूं बचकर भागते हुए देखकर एल्डर मू हैंडरसन को एक आइडिया आता है और वो अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए फैंग पर दूर से अपनी आइस लेजर कैनन से अटैक कर देता है। फैंग भी इस अटैक को देख लेता है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ इसे डोज करता है। इससे पहले कि फैंग इस अटैक को डोज करने के बाद वहां से किसी और डायरेक्शन में भाग पाता, तभी एल्डर फियोना फैंग के पीछे आ जाती है और उसे काफी ज्यादा जोरदार पंच दे मारती है, जिसकी वजह से फैंग फिर से जाकर एक चट्टान के साथ टकराता है, पर इस बार फैंग अपने आप को संभाल लेता है। फैंग अभी अपने आप को संभाल कर वहां से भागने ही वाला था कि तभी एल्डर मू हैंडरसन वहां आ जाते हैं और फैंग को एक जोरदार पंच मारने लगते हैं, पर फैंग जल्दी से वहां से साइड हो जाता है, जिसकी वजह से फैंग उनके पंच से बच जाता है और फिर वहां से फ्लाई करके भागने लगता है। पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हैंडरसन का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो उस चट्टान के साथ टकराता है तो वो चट्टान पूरी तरह से टूट जाती है। फैंग को भागता हुआ देखकर एल्डर मू हैंडरसन जल्दी से अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए फैंग पर अटैक करने लगते हैं, पर फैंग उसे भी डोज कर लेता है। अब फैंग एल्डर मू हैंडरसन की आइस लेजर कैनन के अटैक को डोज कर ही रहा था कि तभी एल्डर यी साइड फैंग के सामने आ जाते हैं और अपने फ्लाइंग वेपन से फैंग पर अटैक करने लगते हैं। फैंग उनके अटैक्स को डोज कर ही रहा था कि तभी वहां पर एल्डर फियोना और एल्डर मू हैंडरसन भी आ जाते हैं और वो जल्दी से आते साथ ही फैंग पर अटैक करने लगते हैं। अब क्योंकि फैंग एल्डर यी साइड के अटैक से खुद को बचा रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ एल्डर फियोना और एल्डर मू हैंडरसन भी फैंग पर अटैक करने लगते हैं, यानी कि अब फैंग पर एक साथ चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं। तो फैंग अपने आप को यहाँ पर कैसे बचाएगा? हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग एल्डर यी साइड के अटैक से खुद को बचा रहा था कि तभी एल्डर मू हैंडरसन अपनी आइस पावर को यूज करते हुए फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल को फ्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग एल्डर यी साइड के अटैक को तो डोज कर लेता है, लेकिन एल्डर मू हैंडरसन ने ये जो आइस अटैक फैंग के पांव पर किया था उसकी वजह से फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल और फैंग की लेग्स भी फ्रीज हो जाती हैं, जिस वजह से फैंग वहां पर फ्लाई करके भाग नहीं पाता। तो ये देखकर एल्डर फियोना जल्दी से अपने दो बड़े बड़े फायर बॉल्स अटैक को क्रिएट करती है और फिर उसे फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ कर देती है। अब क्योंकि यहाँ पर फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल और उसकी लेग्स भी फ्रीज हो गई थी, इस वजह से फैंग एल्डर फियोना के इस अटैक को डोज नहीं कर पाता और ये अटैक फैंग के साथ डायरेक्ट हिट होता है। और आप सब दोस्तों को तो मालूम ही है कि एल्डर फियोना का ये फायर बॉल अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही एल्डर फियोना का ये अटैक फैंग के साथ हिट होता है तो वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि फैंग को काफी डैमेज मिलता है और वो नीचे गिरने लगता है। तो ये देखकर एल्डर मू हैंडरसन को एक ओपनिंग नजर आती है और वो जल्दी से फैंग के पास जाता है और गिरते हुए फैंग के पेट में एक जोरदार आइस पंच मारता है और हम देखते हैं कि एल्डर मू हैंडरसन का ये आइस पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी वजह से फैंग की पूरी बॉडी पर आइस जम जाती है और जैसे ही फैंग इस आइस के साथ नीचे गिरता है तो वहां पर नीचे पूरी जमीन भी फ्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एल्डर मू हैंडरसन अपने इस आइस अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और फैंग के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान में फ्रीज हो जाता है। अब हम एल्डर मू हैंडरसन, एल्डर फियोना और एल्डर यी साइड को देखते हैं जो कि फैंग को बर्फ में फ्रीज हुआ देखकर काफी खुश होते हैं। यहाँ पर फैंग को फ्रीज हुआ देखकर सबसे ज्यादा खुश तो एल्डर मू हैंडरसन ही थे, क्योंकि वो फैंग से बदला लेना चाहते थे और अब उनका बदला पूरा होने ही वाला है। अब हम एल्डर यी साइड को देखते हैं जो कि फैंग पर अटैक करने के लिए अपने सभी फ्लाइंग वेपन्स को अपने पास बुला लेते हैं और फैंग पर अटैक करने के लिए अपने अटैक को रेडी करने लगते हैं और फिर जल्दी से अपने उस अटैक को रेडी करने के बाद फैंग पर काफी ज्यादा स्पीड के साथ वो अटैक कर देते हैं। एल्डर यी साइड के इतने सारे फ्लाइंग वेपन्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फैंग भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जल्दी से अपने
फ्लाइंग नाइफ्स को अपने पास बुला लेता है और अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एल्डर मू हेंडरसन की इस बर्फ की चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपने आप को जल्दी से फ्री करवा पाए और एल्डर जी साइड के इस अटैक को डोज कर पाए। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स भी इस बर्फ को नहीं तोड़ पा रहे थे। इवन के फैंग अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए भी इस बर्फ की चट्टान को तोड़कर अपने आप को फ्री नहीं करवा पा रहा था। यानी कि अब यहाँ पर फैंग कंप्लीटली स्टक हो गया है। ना तो वो अपनी फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए यहाँ से फ्री हो सकता है और ना ही अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए। और अगर एल्डर जी साइड के ये इतने सारे फ्लाइंग वेपन्स का अटैक फैंग पर डायरेक्ट हिट कर गया तो यहाँ पर फैंग का जिंदा बच पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि एल्डर जी साइड के इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी पूरी जी जान लगा देता है और इस बर्फ को तोड़ने लगता है। लेकिन इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी फैंग इस बर्फ को तोड़ने में नाकामयाब रहता है। अब एल्डर जी साइड का ये अटैक फैंग पर लगने ही वाला था कि तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ कोई और वॉरियर फैंग के सामने आ जाता है और वो वहां पर आते ही एल्डर जी साइड के इन सभी फ्लाइंग वेपन्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिस वजह से एल्डर जी साइड के ये सभी अटैक फैंग पर लगने की बजाय वहां आसपास की चट्टानों में लगते हैं और उन चट्टानों को तोड़ देते हैं। ये देखकर एल्डर फियोना, एल्डर जी साइड और एल्डर मू हेंडरसन तीनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन शॉक होने के साथ साथ काफी ज्यादा गुस्से में भी थे। अब हम फैंग को देखते हैं जो अभी भी एल्डर मू हेंडरसन की उस बर्फ की चट्टान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद हम देखते हैं कि फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर को यूज करते हुए उस बर्फ को तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है और फिर अपने आसपास देखते हुए हैरान होते हुए कहता है, ये अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, वो जिस किसी ने भी किया था वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने मेरी हेल्प की। फैंग अभी इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी एल्डर मू हेंडरसन गुस्से में कहते हैं, कौन है वहां पर, जल्दी करो सामने आओ। एल्डर मू हेंडरसन के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मालूम कि वो कौन सा वॉरियर है जिसने अभी अभी फैंग की हेल्प की और ये सभी उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब कुछ देर बाद हम उस वॉरियर को देखते हैं जिसने अभी अभी फैंग की हेल्प की है और वो अपने वेपन्स को रेडी करते हुए कहता है, लुओ फैंग, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। उस वॉरियर की ये बात सुनकर फैंग भी हैरान हो जाता है क्योंकि फैंग उस वॉरियर के बारे में जानता ही नहीं है कि वो कौन है। तभी हम एल्डर फियोना को देखते हैं जो कि इस वॉरियर की आवाज सुनकर शॉक होते हुए कहती है, ये तो दी बीस्ट यी शाओ है, होंग का थर्ड गार्ड। अब हम उस वॉरियर दी बीस्ट को देखते हैं जो कि डस्ट में से बाहर आ रहा था। उसे देखकर एल्डर मू हेंडरसन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने पंच को रेडी करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट उस डस्ट में से बाहर आने के बाद फैंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वॉरियर बीस्ट को देखकर फैंग कहता है, तो ये है यी शाओ। मैंने सुना है कि हाल मास्टर ने भी इसे तस्लीम किया है कि 100 मीटर्स की रेंज में इनकी कॉम्बैट फाइटिंग की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ साथ इस अर्थ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनसे बचकर भाग पाया हो। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि वॉरियर बीस्ट लुओ फैंग को इन तीनों एल्डर से बचा पाएंगे या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।